बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के हवाले से। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी किस्त लेट हो चुकी है और नेक्स्ट आपको किस्त कब मिलने जा रही है, कौन सी डेट को बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं उनको 10,500 रुपये की किस्त कब जारी होगी। तो उसके मुतल्लक मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे फ़ोन कॉल, काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारे लोग मुझे मिले। उन्होंने कहा जी जो फरवरी में किस्त आनी थी वो तो अब नहीं आई, अब दोबारा किस्त कब से आएगी। हत्ता कि मैं पहले एक वीडियो इसके मतलब बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की रहनुमाई के लिए जो मुझे कमेंट्स आए हैं या जो लोग से मेरी फ़ेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ फ़ोन पर हुई है या कमेंट्स के ज़रिए हुई है, तो उनको फिर मैं एक वीडियो की सूरत में मैंने कहा था कि मैं एक बार फिर आपकी रहनुमाई के लिए वीडियो बना दूँगा। तो फिर मैं आपके लिए एक शॉर्ट सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो फरवरी में आपकी किस्त 10,500 नहीं आई, मतलब रेगुलर बेनिफिशरीज़ की जो बाकायदा पैसे लेती हैं या दोबारा जो नई अहल हुई हैं उनके मतलब, या जिन्हों को एक किस्त मिली है या दो किस्तें मिली हैं, उनके मतलब अब क्या अपडेट्स हैं, आज की वीडियो में शॉर्ट सी में मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे जी ऐसी खवातीन जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं, वो आप मेरी वीडियो देख लें, सुन लें कि ऐसी खवातीन जिन्हों को एक किस्त मिली थी या दो किस्तें मिली थी, उसके बाद उनको किस्त नहीं मिली और 8171 वेब पोर्टल पर अब उनको अहल का स्टेटस आ रहा है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप डायनामिक रजिस्ट्रेशन में अंदराज हो चुका है, आप एहसास कफालत के अहल हैं। इस यहाँ पर काबिल गौर से सुन लिए, यहाँ पर यह नहीं कि अपना अहल है, आपको अहल का बताया जा रहा है। तो फिर इंशाअल्लाह ये जो 10,500 रुपये की किस्त है वो आपको मिलेगी। और जिनकी एक किस्त आई या दो किस्तें आई, मतलब एक किस्त के हवाले से बात कर लेते हैं, एक किस्त आई और उन्होंने वसूल नहीं की, वो वापस चली गई है, मतलब उन्होंने रिसीव नहीं की कि कहीं से भी, ना ATM से ना रिटेलर से, तो फिर वो वापस चली गई, उनको नहीं मिली। तो लेकिन अभी वो स्टेटस उनका अहल आ रहा है, तो फिर जो ये नेक्स्ट किस्त आ रही है आपकी 10,500 रुपये, उसके साथ आपकी पिछली किस्त भी आपको मिलेगी, चाहे वो 9,000 की थी या वो 8500 रुपये की थी, मतलब वो दोनों किस्तें आपको मिलेंगी। ये आपने ज़हन में रखना है। और जहाँ से भी आप अपनी किस्त वसूल करने जाएं, मतलब रिटेलर से के पास से अगर अपनी किस्त वसूल करने जाएं, तो आपने उनको बताना है कि मेरी पिछली किस्त मुझे नहीं मिली थी, अब मेरी दो किस्तें हैं, मुझे दो किस्तें जो हैं वो वसूल करनी हैं। मतलब दो किस्तों के पैसे आपने बना लेने हैं, 10,500 और 8500, मतलब 11,000 और 8 19,000 रुपये आपका बनेगा। अगर उसमें वो कटौती करता है तो फिर कोई बात नहीं, जितनी करेगा वो फिर आपको देनी पड़ेगी, बाकी पैसे आपने वसूल करने। कहीं ये ना हो कि आप एक 10,500 रुपये की किस्त वसूल कर लें और बाकी जो 8500 वाली दूसरी है या 9,000 वाली वो आप वहीं छोड़ आएँ और फिर बाद में आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपने तो जी हमें दो किस्तें कही थी, वो हमें तो एक मिली है। तो फिर ऐसी गलती आपने नहीं करनी। आपको ये इल्म होना चाहिए, आपके ये ज़हन में बात होनी चाहिए कि जैसे ही आपकी किस्त आए आपने दो वहाँ से वसूल करनी है, एक नहीं करनी। बाकायदा रिटेलर को आपने बताना है। अगर वो आगे से कुछ, बहुत सारे लोग ऐसे मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे रिटेलर भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ही जनाब एहन कहने वाले हैं, नहीं, बहुत अच्छे लोग पड़े हैं जिनको जो कि रेगुलर बेनिफिशरीज को पता नहीं भी होता कि हमारी दो किस्तें हैं, तो वो खुद बताते हैं कि भाई बाजी आपकी या आंटी आपकी दो किस्तें हैं, आप दो किस्तें, पैसे खुद निकाल के देते हैं। और यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं कि अगर उनकी दो किस्तें आती होती हैं तो वो दो उनको बताते ही नहीं है, वो कहते हैं जी एक ही आई है। बल्कि ऐसे लोग भी पड़े हैं कि वो कहते हैं जी थंब लगवा लिया और क्या देते हैं कि जी आपकी किस्त आई भी नहीं, लेकिन वो पैसे निकाल के अपने पास रखते हैं। हर कैटेगरी के लोग इस मुआशरे में मौजूद हैं। तो आपको बताने का मकसद ये, समझाने का मकसद ये है कि आपको पता हो। और उसके बाद बात कर लेंगे कि बिल्कुल मैंने ये बताया था कि फरवरी मार्च के आखिरी, मतलब फरवरी के आखिरी हफ्ते में आपकी जो किस्त है वो आ रही है, वो लग जाएगी। तो फरवरी के आखिरी हफ्ते में किस्त आपकी नहीं लगी, अब चूँकि मार्च स्टार्ट हो चुका है, मैं पहली एक वीडियो में ये बातें मैं क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन आपकी रहनुमाई के लिए, आपको बताने के लिए फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने आपको ये भी साथ बताया था कि मार्च के पहले हफ्ते में भी आ सकती, फरवरी के आखिरी हफ्ते में और उसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में। तो फरवरी तो ख़त्म हो गया, खैर नहीं आई, मार्च का पहला हफ्ता स्टार्ट है। और फिर उसके साथ मैंने इस बात को भी क्लियर किया था कि ये गवर्नमेंट और ये हुकूमत का अपना लाहे अमल होता है, अपना फैसला होता है, अपना उनका शेड्यूल होता है। मामलात के मतलब गवर्नमेंट के अपने मामलात में कुछ भी नशेब फराज आ सकते हैं, किसी वजह से वो इसको रोक भी सकते हैं, मतलब उसको डिले भी कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं। अब हुकूमती मामलात बड़े आला सतह पर होते हैं, उसके मतलब तो हमारी पहुंच ही नहीं है, वहाँ पर से खबरें हमारे पास बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं। पर क्या मामला चाह रहे हैं, बाज़ाहिर तो हुकूमत अभी तक बनी भी नहीं है, वज़ीर आज़म का इंतखाब भी नहीं हुआ, स्पीकर डिप्टी स्पीकर वगैरह का इंतखाब हो रहा है, वहाँ धांधली के चक्कर भी चले हुए हैं, वहाँ जनाब IMF को ख़त भी लिखा जा चुका है, उधर से अमरीकी कांग्रेस अरकान का ख़त भी आ चुका है, उधर से जनाब कल पार्लियामेंट में कौमी असम्बली का इजलास था, वहाँ पर महमूद अचकज़ई साहब ने जो तकरीर, धुआंधार तकरीर की, उसका भी सोशल मीडिया पर
पर बहुत ज़्यादा वावेला है। उधर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो चुके हैं, उन्होंने भी तकरीर की, उन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से तकरीर की। उधर पीर पगाड़ा साहब जो हैं वो उन्होंने भी स्ट्राइक कर रखी है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऐलान कर दिया कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उधर सदारती इंतखाब जनाब आसफ जरदारी साहब सदर बनने जा रहे हैं। तो मामलात मतलब बहुत मतलब यहाँ पर एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, तुम ही बताओ किस धागे को जुदा किससे करें। तो मामलात बहुत ख़राब हैं। जैसे इनके मतलब कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है, पहले भी वो किस्त को जारी कर सकते हैं। तो इस वक्त तक अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अगर आपने मेरी सियासत के मतलब वीडियो देखनी है तो इसके बाद मैं एक वीडियो आज ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसको देख लीजिए। उसमें मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि महमूद अचकज़ई साहब ने क्या कहा है। मतलब इसके मतलब सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सियासत के मतलब भी देख लिया करें, सिर्फ पैसों के मतलब ही ना रहा करें। आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के हालात पर आपकी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पता होना चाहिए आपको भी कि हमारे मुल्क में कौन से हालात पैदा हो चुके हैं, क्या पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, इसके मतलब भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें, हमारी बातें सुना करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको पाकिस्तान के हालात हाजरा के मतलब भी पता चलता रहे। तो मैंने ये भी कहा था कि हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है। अब चूँकि फरवरी ख़त्म हो चुका है, मार्च स्टार्ट हो चुका है, मार्च के पहले हफ्ते 10-12 तारीख तक की खबरें ये आ रही हैं कि 10-12 तारीख तक आपकी जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ की किस्त है 10,500 वो जारी हो जाएगी। और उसके साथ आपके बच्चों के वज़ाइफ के बारे में भी लोगों ने काफ़ी सारा पूछा है। बच्चों के वज़ाइफ भी आपके इंशाल्लाह इसी किस्त के साथ जारी हो जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि 10 की किस्त जो है वो इस मतलब 10-12 तारीख तक भी स्टार्ट नहीं होती, सवालिया निशान आ जाता। मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि फिर लेट हो जाती तो फिर मतलब आगे रमज़ान आ रहा है, माशाल्लाह नेक महीना है, बरकतों का महीना है, हर बंदे को पैसे की ज़रूरत होती है। ईद आएगी, ईद की खुशियों में आपने शामिल होना है, गरीबों ने भी होना है, अमीरों ने भी होना है, कुल मिला के सब लोगों ने ईद की खुशियों में शामिल होना है। तो ईद की खुशियों में इंशाल्लाह हुकूमत आपको ज़रूर शामिल करेगी। अगर थोड़ा सा लेट करेगी तो फिर ईद रमज़ानुल मुबारक के महीने में तो मस्त खबर आ रही है कि आपको 10,500 रुपये की किस्त जो है वो जारी हो जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी किस्त रहती है वो भी आ जाएगी और जो नई रेगुलर बेनिफिशरी बेनिफिट इनकम सोर्स प्रोग्राम में अहल हुई हैं वो भी उनकी किस्त भी आएगी। और जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं, चाहे उन्होंने अपना सर्वे मुकम्मल करवाया है या अपना सर्वे मुकम्मल नहीं करवाया, जिन्होंने करवा लिया है उनको भी और जिन्होंने नहीं करवाया उनको भी, सारी ख़वातीन को मतलब कुल मिला के जितनी भी ख़वातीन हैं उनको 10,500 रुपये की किस्त जारी की जाएगी। यहाँ तक सारी बातों की समझ आ गई। तो ये थी आज तक की वीडियो। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।